नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 5 सेट को पहले ही अपलोड कर दिया है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोग इस चैनल पर चलाए गए जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए गए हैं उन सभी का मैराथन देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, म्यांमार, लाओस के नशीले पदार्थ का उत्पादन और ड्रग्स तस्करी वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है भारत का रिसर्च स्टेशन है। यह अवस्थित है अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। भारत का रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में 3 है, एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री और एक है भारती। नेक्स्ट है भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 2001 में, और इसका एग्जैक्ट डेट है 13 दिसंबर 2001। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस वंश के द्वारा सीसी का सिक्का चलाया गया था, तो सीसी का सिक्का चलाया गया था सातवाहन वंश का, और इसके संस्थापक थे सिमुख, और ये जो थे उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु का काम करते थे सातवाहन। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर ए जमींदारों के लिए जमींदार पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। और यह कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1793 में, कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और ये जो है 19% भूभाग पे लागू था। नेक्स्ट है फियर्सली वीमेन द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सुदीप मिश्रा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 55.2%। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दाब का एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन है, तो दाब का एसआई यूनिट 2 है इसमें से, न्यूटन वर्ग मीटर और पास्कल, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है यूपी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे किससे, तो ये थे बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार यानी अधिकार प्राप्त होता है किससे, शक्ति किससे प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा भारत के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आसियान के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये है आसियान का विस्तारित रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये तो सही है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया था, तो ये भी सही है। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है कुल टोटल 10 है, और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, तो ये गलत होगा क्योंकि इसकी आसियान की राजधानी जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। नेक्स्ट है संथाल प्रज्ञा एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1855, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है शेतकर समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे रक्षा से, इसका संबंध था, तो ये सही सम्मिलित है, रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख योजना और से संबंधित राज्य को मिलान करना है, जैसे कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये है हरियाणा सरकार की, हर घर बिजली लगातार ये है बिहार सरकार की, और अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम है ये राजस्थान की है,
और तेजस्विनी योजना है ये झारखंड से। तो इस प्रकार मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है 22 दिसंबर 1939 में को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ये कब मनाया गया था? जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, तब उसी की खुशी में जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना का कुल बजट कितना है? तो ये है 24,524 करोड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है लेकिन उसे वसूलता है राज्य? वसूलने का अधिकार राज्य को हो, तो ये है स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये है ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, एल्कोहल, तारपीन तेल का आरोही क्रम में निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन और जल। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल है और सर्वप्रथम इसका नाम किसने दिया था? तो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही तथ्य का पहचान करें। तो यह है मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबी छोटी आंत होती है, तो ये सही है। ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन जो है पेनक्रियास ग्रंथि से होती है। तो इसमें ए और सी जो है सही है, ए और सी, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वार्म ब्लेडेड प्राणी का उदाहरण है? तो यह है चूहा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसके दृष्टि सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो यानी उसे निकट दृष्टि दोष है और उसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा उसके चश्मे में। नेक्स्ट है मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। नेक्स्ट है संवहन द्वारा उष्मा स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो संवहन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, मतलब गर्म संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है गैस और द्रव में, और चालन द्वारा होता है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन पवन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। नेक्स्ट है बिजली चमकने से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है मानव गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? तो यह एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन है? तो यह प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है हास्य गैस है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। तो फंक ने 1911 में जो है विटामिन का खोज किया था, विटामिन। नेक्स्ट है एंथ्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? तो यह पुष्पों का डर। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर, बाइट हो जाएगा कंप्यूटर, रीटर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता और बार हो जाएगा दाब। नेक्स्ट है बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो ये होता है विटामिन 1 की कमी से। नेक्स्ट है मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टाल गर्त किस राज्य में पाया जाता है? तो ये टाल पाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के मैदान में भावर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी को।
नेक्स्ट है माउंट टिटलिस अवस्थित है कहाँ पे, तो ये अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच बहने वाली हवा को पछुआ कहते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि ये बहता है 40 डिग्री से 60 के बीच। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले अर्ध वायु पछुआ हवा के भाग हैं, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो इसका आंसर होगा ना तो एक ना तो बी। महान हिमयुग का संबंध किससे है, तो ये है प्लीस्टोसीन काल से। नेक्स्ट है रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को अवस्थित मॉस्कोवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म चुनिए, तो रामागुंडम उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, ये सही है। चितरंजन लोकोमोटिव के लिए सही है। कोरबा एल्युमिनियम उत्पादन के लिए सही है, और इसमें गलत है पिलसुखा कीटनाशक के लिए। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है यूएसए में। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं और इससे सर्वाधिक वर्षा होता है तमिलनाडु के तट पर। नेक्स्ट है कथन 1 और 2 को देखते हैं। तो कथन 1 है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और कारण है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो इसका ए और बी दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है गुजरात के तट पे और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 मध्यकालीन प्रमुख इमारत संबंधित संस्थान के XY दिए गए सुमेल को सुमेलित करना है, तो देखते हैं। तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुद्दीन ऐबक ने, एक 5 हो जाएगा। और लाल महल का निर्माण कराया था बलबन ने, और 12 खम्भे का निर्माण कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी ने, और हसन खां सूरी का मकबरा बनाया था शेरशाह सूरी ने। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है मोदी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे सुमेलित है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये बने थे लाहौर अधिवेशन के 1929 के। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके पहले कुछ वर्षों बिहार के महिला स्वतंत्र सेनानी ने बहुड़िया राम स्वरूपा देवी का नाम अति प्रमुख है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, ये संबंधित है भागलपुर से। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय तथा कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा से विवाह में मुंबई जो है दहेज में दिया था, तो ये दिया था पुर्तगालियों ने अंग्रेज को। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1885-86 में। नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए प्रथम बार जेल जाने वाले भारतीय थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार घोष के कार्यकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नारायण दत्त ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, मतलब फेमस था, तो ये था फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए, तो सबसे पहला स्थापना हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन का 1852 में, और उसके बाद हुआ था इंडियन लीग का 1875 में, इंडियन एसोसिएशन का हुआ था 1876 में, और मद्रास महाजन सभा का हुआ था 1884।
तो इस प्रकार आप देख लीजिए, 1 हो जाएगा, 4 होगा, 1 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था? तो 6 में जो है पूर्ण बहुमत मिला था और कांग्रेस ने सरकार बनाया था 8 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये था शिक्षित, हिंदू, मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है तीसरा। वेद और संबंधित उपवेद को चुनना है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका पुस्तक जो है किसकी रचना है? तो ये है वहामिहिर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक है कल्पसूत्र, तो ये सही है। रविकीर्ति ने एहोल परिस्थिति अभिलेख लिखा था, ये भी सही है। हेमचंद्र की पुस्तक का नाम है प्रशिष्टि प्रवन, तो ये भी सही है। भास्कराचार्य द्वितीय का पुस्तक है लीलावती। तो इस सारे के ऑप्शन जो है सही मिलान हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? हाइड नहीं था, बाकी सारे थे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सांसद के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो ये है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, तो ये सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी और यह आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चला था। और इसका पी जो है सही नहीं है कि जिन्ना ने इसका समर्थन किया था, बल्कि जिन्ना इसके विरोधी थे। नेक्स्ट है 60-70 कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया? भारत सरकार भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगा नोएडा में। तिरहुर नहर का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो यह है गंडक। नेक्स्ट है पेट्रो कैस्ट्रिलो किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो यह है पेरू की। नेक्स्ट है नदी बोर्ड अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1956 में। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ताज बेगम, ये ठुमरी तप्पा से संबंधित नहीं है, बाकी जो है सारे सुमेलित है। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो ये पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ये है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कोविड-19 की नमूने की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था यूपी। नेक्स्ट है हरियाणा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 3 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये है संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? ये किया जाता राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था उसमें भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। वो कौन थे? तो वे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था किसमें? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में।
सॉरी, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर है 86। एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर को किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो ये किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है पाकिस्तान। नेक्स्ट है भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का संबंध उपबंध जो है किसमें है, किस में है, तो ये उद्देशिका और डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है, किस पर आधारित है, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुल्लक बच्चा बैंक बिहार में कब खोला गया था, तो ये खोला गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विशेष की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो ये गलत होगा क्योंकि सांसद में लाया जा सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा कोई भी। यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन मांगता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी विधानमंडलों द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो ए ना तो बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सांसद अंतर्राज्यीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा समस्त भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो इसे लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य है सांसद का, और ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये 266 में कहा गया है, इसमें संचित निधि का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ केस में कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा तो खंडपीठ बनाया गया था केशवानंद भारती बाद में, तो केशवानंद भारती में टोटल 13 जजों का बैच था, पीठ था, तो दूसरा सबसे अधिक था गोलकनाथ में, इसमें 11 जजों का बैच था। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाती है तो किस गैस की कमी होगी, तो होगी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस होती है, तो ये होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरित गैस कौन सी नहीं है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हरित गैस नहीं है, बाकी ये सारे हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होता है वो होता है, ओजोन परत अवस्थित होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी होते हैं कौन, तो ये है CFC। नेक्स्ट है एकोकुलीय पिंड के बीच दूरी मापने के लिए एक इकाई पार्सेक का मान प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो ये होता है कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो ये है वालपराई, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समान प्रयोग में लाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली के रेनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई का विरोध किया गया था, तो ये चलाया गया था गौरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वो है, तो ये दिया जाता है वन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची 1 को 2 से मिलान करना है तो आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट और प्लाज्मा को कहा जाता है रक्त का तरल अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, तरल ऑर्गन, तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में सजाना है। तो ये होगा आपको नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त होने वाले ऊर्जा की मात्रा का गणना यदि पौधा पर सूर्य की 20,000 जूल ऊर्जा पड़ रही है तो पौधा, हिरण और शेर में क्या होगा? तो शेर तक जाते जाते बचेगा 2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम, भारत के पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव नवीकरणीय है? तो ये है रबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय ताप के प्रतिकरण के लिए जो है कार्बन टैक्स लागू किया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। पहला देश था कार्बन टैक्स लगाने वाला फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। पंचायत भंग होने के बाद जो है 6 महीने के अंतर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके संयोजन से किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव के संयोजन से और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचंड के जारी होने के पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था किसके लिए? तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने विभाजन के 72 वर्षों के बाद सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा चोवा साहिब खोला था। ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है झेलम, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है जैन धर्म में निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करता है जैन धर्म? तो ये है व्यूहवाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। तो एचआईवी द्वारा होता है एड्स। किस शासन के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के रूप में किया गया था? तो यह अकबर द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो यह है ओपेक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में लाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? तो ऑप्शन ए है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। तो ये गलत होगा। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तो ये सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रामेंटो सैन जोaquin घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है अवस्थित है? तो अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है? तो यह है बीजिंग, चाइना।
नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी बने थे? तो ये थे यानी जैल सिंह। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में नहीं है? तो ये ग्रेट हिमालय नहीं है। भारत में कितने जैव मंडल हैं? 18। नेक्स्ट है तेलैया परियोजना के संबंध में सही कथन चुनना है। तो ये परियोजना जो है बराकर नदी में है पर है और यह झारखंड में है। तो ये हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो ये स्थित है द हेग में, नीदरलैंड। और यहाँ से 10 मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 131 का आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, आप लोग बनाइएगा मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, तो 142 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 143 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 144 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 146 का होगा 146 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी और 147 का होगा ऑप्शन नंबर बी और 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 149 का होगा सी और 150 का हो जाएगा डी।